अस्सलाम वालेकुम, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका दोस्त। आज एक्सेल का लेक्चर नंबर 8 लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेते हैं जी हम लोग। तो एक्सेल ओपन करने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। जैसे हर मरतबा कहता हूँ, अगर किसी मेरे लेसन में कुछ प्रॉब्लम्स हो तो लाजमी तौर पर मुझसे रब्ता करें, मुझसे कॉन्टेक्ट करें। कोई इसमें कोई लेक्चर में मसला मसाइल है, कोई ज़्यादा अच्छा लगे तो उसे लाजमी शेयर कर दिया करें। वरना मेरे चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ओके, जी अब स्टार्ट करते हैं एक्सेल का काम। आज देखते हैं हम क्या सीखते हैं। एक नई शीट का नाम क्या है, अटेंडेंस शीट। आज एक छोटी सी अटेंडेंस शीट समझने की हम कोशिश करते हैं। अगर हम समझ पाए तो डेफिनेटली समझ पाएंगे, डोंट वरी। सबसे पहला काम हम यहाँ लिख देते हैं आकर डेज़। मैं कहता हूँ मंडे से स्टार्ट हो रहा है। आपने क्लिक करके ये आ रहा है इसका एरो, इसे ड्रैग करेंगे, ऑटोमेटिक संडे मंडे लिखते जाएंगे ये आकर खुद ब खुद ही। उसके नीचे लिखनी है हमने डेट्स, तारीख। एक लिखा आपने, इसको भी इसी तरह ड्रैग कर लेना है। फिल सीरीज़ किया, 17 तक का आ रहा है। मुझे बेसिकली पूरा 30 तक ही क्रिएट करना है बस। तो मैं क्या करूँगा, 30 का भी 31 तक। कुछ ये जी 31 तक ये क्रिएट हो गया। डेज़ की मैं इधर से मूव कर लेता हूँ आकर, पूरे ऑटोमेटिक संडे मंडे चलते जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। ये देखिएगा जी, तो ये फिल सीरीज़ होती हैं, मतलब जो चीज़ें जो स्टैंडर्ड है दुनिया में, जैसे कि जनवरी, इसको ड्रैग करेंगे, जनवरी फरवरी खुद बन जाएगा। अगर आप कंप्लीट जनवरी फरवरी टाइप करते हैं तो वो पूरे को भी हाईलाइट करके दे देगा। जैसे कि ये देखिएगा, पूरा जनवरी टाइप किया, इसको ड्रैग करेंगे, जनवरी फरवरी पूरा टाइप कर देगा। इसी लिहाज से उसने ऊपर से उसको भी क्रिएट कर दिया था। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ नेम, जिसके मतलब हो रहा है ये काम। प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट। सैटरडे हम कहते हैं ऑफ है, हॉलीडे। संडे भी ऑफ है, हॉलीडे। प्रेजेंट प्रेजेंट, लीव, प्रेजेंट, एब्सेंट, हॉलीडे हॉलीडे। मंडे फिर आ गया, मंडे को इसके एब्सेंट कर लेते हैं। प्रेजेंट 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 और हॉलीडे हॉलीडे। प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, अगेन प्रेजेंट कर लेते हैं। सैटरडे हॉलीडे, संडे हॉलीडे, मंडे को भी प्रेजेंट, इसकी लीव, इसमें एब्सेंट। लें जी, ये मैंने एक शीट सी क्रिएट की। इन सबको मैं सेलेक्ट करके एक डायरेक्शन कर लेता हूँ। सिलेक्शन किया, यहाँ से क्लिक करके सबको लेफ़्ट साइड पे कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए जी। इसकी आप यहाँ जूमिंग थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं अगर अपने आप को इस तरह देखना चाहें तो। ये मेरे ख्याल से इस तरह का काफ़ी होता है कि आपको नज़र आ सके। मैं थोड़ा जूम ज़्यादा कर लेता हूँ। ओके हो गया यहाँ तक का जी। अब मुझे इसके बाद आगे यहाँ सेल में चाहिए आकर ये वाला काम। मैं कहता हूँ कि SEARCH, सर्च सेल। ये है मेरे इसके सामने वाला सर्च सेल, ठीक है जी। वहाँ मैं जो भी लिखूँ, नीचे मुझे उसका आंसर चाहिए जी आकर। तो आंसर की जगह पे आपने कहना है इज़ इक्वल टू, मतलब चाहिए क्या और आंसर क्या, इससे हम निकाल रहे हैं आकर। हम चाहते हैं कि जिस बच्चे का ये जो आ रहा है डेटा हमारे पास, जिस बच्चे के सामने हमने ये फार्मूला लगा रहे हैं आकर, ऊपर सर्च सेल में जैसे उसका हम लिखेंगे आकर कि इसकी एब्सेंट्स कितनी है, उसकी जितनी भी एब्सेंट्स होंगी वो काउंट करके हमें खुद ब खुद बता देगा। एब्सेंट कितनी है, प्रेजेंट कितनी है, हॉलीडेज़ कितने रहा पूरे महीने में, तो उसकी मुकम्मल डिटेल हमें खुद ब खुद काउंट करके देगा। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेहनत करने की। ओके, चेक करके देखें आंसर। ओके जी, ये है हमारा सर्च सेल। मैंने यहाँ कुछ लिखना है और यहाँ मुझे आंसर मिलना है आकर। तो अब देखते हैं इसका फार्मूला क्या बनता है। इज़ इक्वल टू, काउंट करो इफ़, अगर कंडीशन के साथ क्या, इस पूरे सेल्स में जाओ,
जहाँ से उसकी प्रेजेंट एब्सेंट लगनी शुरू हुई थी, कॉमा, इस सारी शीट में चेक करना आपने, जो यहाँ मैं लिखूँगा वो मुझे आपने बस चेक करके बता देना है। मुझे काउंट क्या करके देना है, जो मैं ऊपर वाले सेल में लिख दूँ मुझे बस आपने वो काउंट करके देना है, दैट्स इट। एंटर किया, वो कहता है 0, क्योंकि कुछ लिखा नहीं हुआ। मैं कहता अच्छा बताएं जी ये बच्चे की एब्सेंट कितनी है, कहता है 0। हालांकि अच्छा मिस्टेक देखिए ये हुई, सेल मैंने कौन सा क्लिक किया, ये वाला, हालांकि मुझे ये क्लिक करना था। मैं एक काम कर देता हूँ, ये सेल मिटा के इस पर क्लिक करके अब एंटर करता हूँ। देखिएगा जी इस पूरे महीने में इस बच्चे की एब्सेंट हैं 4। हम कहते हैं जी पी प्रेजेंट्स कितनी है 17, एच हॉलीडेज़ कितने हैं 8, और एल लीव कितनी इसने की है पूरे महीने में जस्ट 2। तो इससे आपको ये फ़ायदा हो जाता है आकर कि आप अगर किसी बच्चे का रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं, उसके नेम के सामने जाकर फार्मूला लगाएं, जो चीज़ लिखेंगे उसकी डिटेल फ़ौरन से आपके सामने आपको अवेलेबल हो जाए करेगी आकर। ओके, लें जी, इसे हम कंट्रोल एस कर लेते हैं। जस्ट इसका सिंपल सा काम था, बेसिक सा इसका काम था, बस आपको आइडिया हो गया ये कैसे हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये छोटी सी शीट बताने की कोशिश की। इसका नाम है अटेंडेंस शीट। सेव करने के साथ साथ मैं इसमें काम और भी करना चाहूँगा। कुछ छोटे छोटे से फार्मूले होते हैं जो इन कामों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि मैं इन फार्मूलों का यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और हम उसको सीखते हैं आज। इस शीट को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। ये इस अटेंडेंस शीट का इतना सा काम था, इसकी प्रिंट सेटिंग्स वगैरह बाद में हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। फार्मूला अपने पास काउंट का, काउंट ए, काउंट इफ़ अभी हमने सीखा, सम इफ़ का। तो ये चंद एक फार्मूले हमारे पास, क्या क्या इनका यूज़ किया जा सकता है वो देखते हैं जी। आप काउंट मैं यहाँ लिखता हूँ आपके 1 2 3 4 5 6 7। हम कहते हैं इज इक्वल टू COUNT, काउंट करो इस वैल्यू को। एंटर किया, उसने कहा जी 7। क्या काउंट किया कि अगर आपको कहीं पर काउंट करना पड़े कि तमाम सेल्स में से जिन सेल्स में न्यूमेरिक डेटा है वो काउंट करके बताओ, उसने क्या बोला 7। मैं यहाँ एक जगह 4 का बना देता हूँ ए, उसने लेस कर दिया। तो काउंट का फार्मूला सिंपल किस लिए यूज़ किया जाएगा, अगर सेलेक्टेड किए गए सेल्स में, सेलेक्ट किए गए सेल्स में जिन सेल्स में न्यूमेरिक डेटा है उनको काउंट करें, तो आपने कर देना है काउंट का सिंपल फार्मूला, जहाँ जिन जिन सेल्स के अंदर वो सेल्स काउंट करके बताएगा कि किन सेल्स में न्यूमेरिक डेटा है, कितने सेल्स में न्यूमेरिक डेटा है, काउंट हो जाएगा। इज इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट स्टार्ट। ये क्या करेगा जी, इसने 7 का 7 बताया, इसका मतलब ये आपको ये बताएगा कि किन सेल्स में डेटा है, टेक्स्ट है, न्यूमेरिक है, जैसा भी डेटा है इसने बस आपको काउंट करके बताना। जैसे कि एक सेल में ये आ रहा है, जैसे ए वाला, इसे मैं बिठा देता हूँ, बैक स्पेस करके मैंने खाली किया, तो खाली सेल को उसने काउंट नहीं किया, फिर उसने 6 कर दिया। ये भी खाली कर देता तो इसने भी उसको 6 बना दिया आकर। ठीक है, इसमें अगर मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ये देखिएगा जी, यहाँ न्यूमेरिक 1 2 3 4 5 में न्यूमेरिक डेटा है, उसने कहा जी 5। यहाँ इसने क्या बोला कि 6 सेल में डेटा लिखा हुआ, चाहे न्यूमेरिक है या टेक्स्ट है, उसने वो काउंट करके बता दिया। एक और फार्मूला है काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट स्टार्ट की, इस रेंज में बताओ क्या कोई खाली सेल है, उसने बोला 1 है। अगर किसी रेंज में से कोई खाली सेल्स आपको काउंट करने पड़े, मतलब आपने शीट बनाई, आप देखना चाहते हैं कि इतनी बड़ी शीट में 2000 रिकॉर्ड के अंदर खाली सेल्स कितने आ रहे हैं, तो आप ये काउंट ब्लैंक का फार्मूला लगाकर भी काम कर सकते हैं। काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ़ का क्या काम था वो अभी भी हमने ऊपर कर लिया है काम, उसे चेक कीजिएगा। सम इफ़ मैं ज़रूर बताता हूँ। सम इफ़ इस रेंज में कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ग्रेटर देन, जो 3 से बड़ी वैल्यूज़ हैं उनको जमा कर दो जी। क्या बना, उसने जी कुछ नहीं दिया आपको एरर। इसमें जो टेक्स्ट आ रहा है वंस अगेन इज इक्वल टू सम इफ़, ये रेंज है कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ग्रेटर देन, से बड़ी वैल्यू 3 वाली को हमें प्लस करके दे दिया जाए। तो उसने बोला कितने 12, जैसे कि 7 5 12,
ये 2 ही 3 से बड़ी वैल्यू, इसके अलावा और कोई नहीं है। मैं कहता हूँ इस 3 को भी मैं 5 बना देता हूँ, तो 12 और 5 17। तो किसी खास कंडीशन की बेस पे अगर सेल को बड़ा छोटा करके कंडीशन में से जमा माइनस करना पड़े, आप यहाँ से भी कर सकते हो। 3 से बड़ी वाली हम कहते हैं जी 3 से छोटी वाली वैल्यू जमा करके दें, तो 3 से छोटा है 1 2 है, 1 1 और 2, 1 1 और 2 4 बनते हैं। उसने 4 खुद ब खुद काउंट करके आपको दे दिए। तो ये चंद एक फार्मूले थे जो सम इफ काउंट वगैरह के इस तरह के फार्मूले हैं, तो जो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। इन फार्मूलों को भी समझिएगा। छोटे छोटे फार्मूलों से एक पूरी शीट हमारी रेडी हो जाती है, जो मैंने आपको रेडी भी करके दिखा दी। ठीक है जी, इस फाइल को हम करते हैं सेव। तो आपको अगर मेरे किसी लेसन में कोई लेक्चर में प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ लाजमी डिस्कस कीजिएगा, लाजमी शेयर कीजिएगा। अभी तक का इतना काम है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।